नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों मेरा एक सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम जो है सी-टेट के ओल्ड प्रश्न पत्र आपको सभी को दिखा रहे। इससे पहले जो है बाकी सब्जेक्ट का दिखा चुका हूं। अब ये हिंदी का है और मैं जो अभी दिखा रहा था उसमें से जो ये जनवरी 2021 का है। ये अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 का है, ये हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का है। इससे पहले वाला भी मैंने जो है वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें जो है बाल विकास है, गणित है, पर्यावरण है, इन सब चीज़ का जो है वीडियो का जो है लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सभी जो है जनवरी 2021 के हैं। इससे पहले वाला भी मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ देख लेते हैं 121 नंबर से 150 तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल गया। ये जो है सेट आई का है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग सेट था। ठीक है, सेट आई का ये द्वितीय भाषा, ये जो सेकंड नंबर में जो हिंदी चुना था उसके लिए है। हालांकि आप हिंदी इंग्लिश जो है फर्स्ट या सेकंड ऐसे चुन सकते हो। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारी जानकारी आपको रहेगी, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी किस टाइप का आता है। आपको नॉलेज हो जाएगा दोस्तों कि आपको किस लेवल का जो है हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला जो यहाँ पे दिया गया 121 नंबर में 121 से 28 तक का जो है यहाँ पे गद्यांश दिया गया, अनुच्छेद दिया गया, इसको पूरा पढ़ना है। इसको पढ़ के जो है हमको आंसर देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, आप वीडियो को जो है रोक कर इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। उसके बाद ये यहाँ तक है ये अनुच्छेद। ठीक है, ये आप देख सकते हो, वीडियो को रोक कर आप ये अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ सकते हो। ये ठीक है दोस्तों, इसको मैं और ये है अनुच्छेद। यहाँ से इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना फास्ट पढ़ने का और जितना आंसर जल्दी देने का उतना ही आपको लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा वो CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो है कंप्यूटर में एक बार जो है टाइम शुरू हो जाता है तो कभी रुकता नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता था पहले कि ऑफलाइन में 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा खींच सकते थे। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन CBT में क्या होता है कि कई लोगों को प्रैक्टिस नहीं होता है दोस्तों, तो वो बहुत सारे उनसे क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए पहले से प्रैक्टिस किए रहना, जल्दी से पढ़ने का और जल्दी से समझने का। तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो और जल्दी समझ सकते हो। तो ठीक है, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करते जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 121 नंबर यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो छोटे बच्चों की जो है पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन और वीर पुरुष। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है दैनिक जीवन से। ठीक है दोस्तों, ये आंसर लिया गया है और यही आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि छोटे बच्चों के लिए जो है रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक की विषय हो सकती है। तो यहाँ पे जो है गद्यांश में यही कहना चाह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो है दैनिक जीवन से संबंधित आप यहाँ से पढ़ लिए और यहाँ से आप समझ जाओगे कि जो है दैनिक जीवन के लिए तो यही हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए जो रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है, यानी कि यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, छोटे बच्चों के लिए दैनिक जीवन से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? सरल, जटिल, लंबे, मज़ेदार। तो ये भी गद्यांश में यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। तो आपका समझ आ जाएगा यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मज़ेदार। ठीक है, आपको इसी तरह से जो है समझना है और आंसर देते जाना है। अगला है 123, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त। तो इसका आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। जब बच्चे जो है पुनरावृत्ति बार बार जो है दोहराते हैं तो उससे पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, प्रवीणता हासिल होती है। अगला है पुस्तक चुनते समय कब महत्वपूर्ण है?
विषय, सामग्री, आयु वर्ग या कीमत। तो इनमें से क्या है आपको यहाँ से देख कर ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है कीमत, ये कीमत जो है कम महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, हम विषय, सामग्री, आयु वर्ग ये देखते हैं, ये क्योंकि महत्वपूर्ण है। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग टाइप का पुस्तक होता है। सामग्री, विषय, कीमत हम उसमें नहीं देखते। ठीक है, आप ये जो पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। अगला है छोटे बच्चे में छोटे क्या है। 125वां नंबर, क्या गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, परिणामवाचक है या संख्यावाचक। तो छोटा जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला देख लेते हैं 26वां, 126 जो है यहाँ पे दिया गया। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो इसका जो है पुनः आवृत्ति, अगर आप संधि पढ़े होगे तो आपको पता चल जाएगा। पुनः प्लस आवृत्ति जो है पुनरावृत्ति का जो है संधि विच्छेद है। 127 में जो है निम्न में से कौन सा कारक शब्द कारक चिन्ह नहीं है। के लिए, की, से, और, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, और नहीं है। और जो है कारक चिन्ह नहीं है। बाकी के लिए, की, से, ये सब चीज़ें कारक चिन्ह हैं, और जो है कारक चिन्ह नहीं है। अगला है पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए। आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता या कीमत। तो पुस्तक का चयन जो है आयु वर्ग के हिसाब से ही करना चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग को अलग अलग टाइप की पुस्तक वहाँ दिया जाता है, यानी कि जो है अलग अलग जो है उम्र है उसके हिसाब से उनको, जैसे कम उम्र है तो उनको थोड़ा सरल टाइप का पुस्तक, अधिक उम्र है यानी कि वो जान गया है, सब कुछ पढ़ना लिखना सीख चुका है, तो उसको जो है जटिलता के आधार पर। ठीक है, तो आयु वर्ग के हिसाब से पुस्तक का चयन करना चाहिए। आप इसमें जब गद्यांश पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिया गया है जो है किताब का विषय उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हो, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देख लेते हैं 128 के बाद। यहाँ भी ये अनुच्छेद को पढ़ना है 129 से 135 तक। ये पूरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद को हमको पढ़ना होगा, और ये भी पूरा अनुच्छेद है, ये पूरा एक साथ। ठीक है, और इन पूरे अनुच्छेद को पढ़कर अगला हमको प्रश्न का उत्तर हमको देना होगा। तो मैं इस अनुच्छेद को आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। आप वीडियो रोक कर इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आंसर देने की कोशिश करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम दिलाओगे उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप फास्ट करोगे। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, तो 129 का जो है चिनार का तना होता है। इसमें जो है चिकना, खुरदुरा, भुरभुरा या कटीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरदुरा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे है चिनार वृक्ष के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये खुरदुरा लगता है। तो यहाँ से पता चल जाता है चिनार का जो तना क्या है, खुरदुरा होता है। अगला देखते हैं, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। गर्मी में, बरसात में, बसंत में, सर्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी में। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, शरद ऋतु में, या आप पढ़ सकते हो, शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। शरद ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम, वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपको यहीं से आंसर मिल गया। उसके बाद है 131 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष। दोस्तों, जब भी आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ोगे इसको, तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। चिनार वृक्ष, ये इनके शब्द समूह से जो है भिन्न है। लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल। ठीक है, पढ़ोगे फिर ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस बेस में इसको बोला जा रहा है। उसके बाद 132 नंबर है, चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफ़ेद, काली। चिनार की लकड़ी कैसी होती है, जहाँ पे आंसर है सफ़ेद। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि चिनार की लकड़ी कैसी होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है।
132 के बाद 133 यहाँ पे देख लेते हैं। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, कीमती फर्नीचर इससे बनाएं। तो इस वाक्य में जो है हमको विशेषण छांटना है। तो 133 में जो है यहाँ पे कीमती एक जो है यहाँ पे विशेषण है। फर्नीचर इससे बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता विशेषण, यहाँ पे कीमती उसकी कीमत बता रहे हैं, यानी कि उसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। 34 नंबर है, समूह से भिन्न शब्द है, कभी कभी लंबी लंबी पतली दुबली लाल लाल। तो 134 नंबर का जो है 3 हो जाएगा। पतली दुबली, यहाँ पे पतली दुबली थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, पतली और दुबली, लेकिन कभी कभी लंबी लंबी सेम वर्ड है, और लाल लाल भी यहाँ पे सेम यहाँ पे दिख रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो पतली दुबली। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती, आसानी से नहीं टूटती, आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो ये भी आपको आंसर, आपको गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। आसानी से कट जाती है। ठीक है, आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, चिनार की लकड़ी आसानी से हाँ, यहाँ पे जो है आंसर आपको थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको पता चल गया कि आसानी से कट जाती है, इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ना, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है पूछा जा रहा है। तो आसानी से कट जाती है, इसका गुण नहीं है। बाकी जो है आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है और आसानी से पॉलिश हो, ये तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण हैं। बस ये जो है पहला नंबर, ये गुण नहीं है। ठीक है, ये वाला गुण नहीं है। इसको पता कैसे करेंगे? यहाँ से आप देख सकते हो, चिनार की लकड़ी जो है आसानी से पॉलिश हो जाती है, ये तो ना टूटती है ना कटती है। ठीक है, इसलिए जो है ये इसका गुण नहीं है। आसानी से कट जाती है, ये इसका गुण नहीं है। अब अगला देखते हैं, 36वां नंबर। ये अब अलग टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता। तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, अर्थ निर्माण। जब आप पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ निर्माण, यानी कि जब पढ़ रहे हैं तो उसका वो अर्थ भी समझते जाए। 37वां है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बच्चों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर। तो 170 का जो है 137 यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा नंबर, परस्पर अंतःक्रिया। ये जो संयुक्त परिवार में सब बच्चे घुल मिलकर रहते हैं तो उनका जो है भाषा विकास जो है काफ़ी बेहतर होता है। अगला देखते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो जिसमें सर्वाधिक योगदान है, तो इसका राइट आंसर जो है सीटेट के माध्यम से लिया गया था, तो वह है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं। इनके माध्यम से जो है बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी जो है विस्तृत होता है। भाषा तो सीखने को मिलता है, ज्ञान क्षेत्र भी उनका विकसित होता है। ये सीटेट की तरफ से आंसर यही लिया गया था। तो अगला है 139 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है वो है निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। 140 नंबर है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो इसका आंसर है स्वीकार्य है, क्योंकि जो है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 141वां नंबर, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हूँ। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है
अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना या अभ्यास प्रश्नों को करवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको देख के ही पता चल रहा होगा क्या हो सकता है, बहुभाषिता को संबोधित करना। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो इसका जो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, तो ये सर्वाधिक उचित है। 43वां यहाँ पे देखते हैं अगला, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग का अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है दोस्तों, हाँ इसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे धोखे से गलत आंसर बता दिया। इसका जो है राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। वो जो पहले बोला था वो गलत हो गया। बच्चों को इन प्रकार का बाल सहित पढ़ने के अवसर दे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है गलत है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बच्चों को इन प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, अगला है 144 नंबर, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः के कारण ऐसा करती है, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि। तो ये कौन सी बीमारी है, तो ये है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की वजह से जो है वो ऐसा करती है। 145 नंबर है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो राइट आंसर है चॉम्स्की। 146 है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बहादुर बिट्टो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बिट्टो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, या बहादुर बिट्टो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो जिसका आंसर राइट आंसर जो लिया गया था वो है दूसरा, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अगला जो प्रश्न है, पोर्टफोलियो में मदद करता है, कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। अगला प्रश्न है, भाषा का मनुष्य की खालिस्तान और मनुष्य के खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार या वैचारिकता व्यापार। तो यहाँ पे तीसरा जो आ जाएगा राइट आंसर, मनुष्य की अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है भाषा का। अगला है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खालिस्तान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों, अवसरों, जटिलताओं, मानकों, चुनौतियों, प्रचलनों, जटिलताओं, नियमों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा, जटिलताओं और नियमों को। अगला है, और आज का जो है आखिरी प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो इस तरह से जो है आज का जो है पुराना प्रश्न पत्र हमारा ख़त्म होता है। दोस्तों
ये जो है जनवरी 2021 का हिंदी का था। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम अगला जो है और पुराना प्रश्न पत्र लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।